जय श्री राम प्रिय साथियों। वर्ष 2023 जाने को है एवं वर्ष 2024 आगमन के लिए, उसके स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। साथियों, कैसा होगा वर्ष 2024 इसको जानने के लिए हर कोई वर्ग का व्यक्ति लालायित है। वह जानना चाहता है कि क्या वह वर्ष 2022-23 की तरह परेशानी भरा ही चलने वाला है या इस वर्ष से कुछ अच्छी आस करी जाए या कोई अच्छे प्रकार की न्यूज इस वर्ष सुनाई दे। क्या ऐसा कुछ होगा? आइए धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। एक छोटे से स्टेप में मैं कुछ बातें बता दूं कि यह जो वर्ष है जस्टिस, करप्शन और साथ ही में कहें असामान्य तापमान को लेकर के चलने वाला वर्ष है। ये कुछ बहुत छोटे से हाइलाइट्स दे रहा हूं। इसके अलावा जो हम ब्रीफ समरी में भी डिस्कस करेंगे वह आगे की ओर चलेगा। वीडियो को पूरा अगर अंत तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज ज्यादातर सब्सक्राइबर्स के साथ क्या होता है, बीच बीच में स्किप करके देखते हैं, आधा अधूरी बातों को समझते हैं, जानते हैं और लास्ट में कहते हैं कि भविष्यवाणी गलत हो गई। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस वर्ष को समझें। हर चैनल में और हर जगह न्यूज में आपको सुनने को मिल रहा होगा कि यह वर्ष शनि द्वारा प्रभावित वर्ष रहेगा, यानी कि यह वर्ष जो है शनि प्रधान वर्ष रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है। हर किसी के अपने कैलकुलेशंस का एक तरीका है और जिस तरीके को हम पाश्चात्य सभ्यता से देखते हुए आए हैं, हमें यह समझने को मिला है यह वर्ष शनि नहीं वरन राहु द्वारा प्रभावित है और साथ ही में कुछ बहुत अंश इसका शनि से संबंधित देखने को अवश्य ही मिलेगा। साथियों, कुछ स्टेप्स में इस वीडियो को जोड़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पिछले, यानी कि जो ये वर्ष विदाई ले रहा है 2023 के बारे में, हमारी क्या भविष्यवाणियां थी और क्या सही ठहरी है और क्या गलत ठहरी है। साथियों, हमने शुरुआत में बताया था सोना इस बार काफी हाई जाने वाला है और आपने देखा 2023 में सोने ने लगभग 65,000 के आंकड़े को भी पार किया। और साथ ही में आपको यह भी जानकारी अवश्य मिली, मैंने बताया था कि उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी जो हिस्से रहेंगे किसी भी देश राज्य के, वहां तरह तरह की जन त्रासदियां देखने को मिलेगी। तो आपको पता है इस बार विश्व के जितने भी इस बार कम्युनल राइट्स हुए हैं, जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, भले वो भारत में हुए हैं, अन्य देशों में हुए हैं, जितने देशों में भी लड़ाइयां हो रही है, सबके सब नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हिस्से हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही में जो हमारी सेंसेक्स यानी कि जो हमारा शेयर मार्केट को लेकर प्रिडिक्शन स्टार्टिंग का था, इस बार शेयर मार्केट 70,000 को पार करेगा। एक्यूरेट, सही रहा। परंतु जो ईयर के मिड के बाद एक हमारी प्रिडिक्शन ये गलत जरूर गई है। हमने बताया था कि एक बहुत बड़ा फॉल यहां पर को इस वर्ष के अंत तक देखने को मिलेगा, जो कि नवंबर में इस प्रकार की स्थितियों को बना रहा था, परंतु दिसंबर में उसने ऐसी स्थितियां नहीं बनाई। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि ये हमारा वीडियो गलत हुआ है। क्यों हुआ है इसका हम किसी भी प्रकार से अपनी सफाई नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो रीजन है वो आपको आने वाले आगे 4 से 5 मंथ के अंदर पे स्वतः ही न्यूज चैनलों के माध्यम से मिलेगा। इसमें हम कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कहीं गलती हुई है तो इसको मानना भी जरूर पड़ता है। साथ ही में जो हमारी प्रिडिक्शन थी राजनेताओं को लेकर के, कम से कम 7 या 8 राज्यों में मुख्यमंत्री परिवर्तन होने का योग दिखाई देगा और ऐसी कुछ चीजें हुई है जो आप अपने अगर इस वर्ष भारत वर्ष के अंदर के चुनावों को देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि हर जगह जिस जिस राज्य में हमने कहा था वहां मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए हैं। साथ ही में साथियों, हमने यह भी बताया था कि इस बार टेम्परेचर काफी असामान्य रहेगा। ठंड में ठंड नहीं मिलेगी, गर्मी में ठंड मिलेगी और असामान्य इस तरीके का रहेगा कि ठंड काफी प्रभावी रहेगी। जिन राज्यों में ठंड है वो वहां गर्मी देखने को मिलेगी, गर्मी वाले जगहों में ठंड भी देखने को मिलेगी। वर्षा कहीं बहुत अधिक होगी और कहीं बिल्कुल नहीं होगी। इस प्रकार की चीजें भी देखने को जरूर मिल रही है। अब साथियों, एक जो हमारी प्रिडिक्शन लास्ट ये भी थी कि वर्ष 2023 में बहुत ज्यादा सुसाइड के केस देखने को मिलेंगे और चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पीक पे रहेंगे। वह भी आपने देखा कि किस प्रकार से हार्ट अटैक के केस बहुत ही ज्यादा इस वर्ष बने रहे। अब हम आगे की बात करते हैं वर्ष 2024 को लेकर के।
वर्ष 2024 को अगर मैं कुछ बहुत स्टेप्स में रखते हुए चल रहा हूं पॉइंट वाइज कि किस प्रकार से वर्ष निकलेगा। सबसे पहले मैं कहूंगा यह जो वर्ष है वह ईयर ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाएगा, यानी कि न्याय से परिपूर्ण यह वर्ष रहेगा। आज तक जिस भी व्यक्ति ने जितने भी अपने गलत कर्म किए हुए हैं उन कर्मों का भुगतान 2024 में देगा, भले वो पारिवारिक रूप से है, भले वो जेल जाने की यात्रा से, भले वो डिफेम होने की वजह से है। इंसान ने जो भी गलत किया है किसी भी व्यक्ति के साथ, उनका कर्ज इस वर्ष उतरने जा रहा है और न्याय बहुत वृहद रूप में देखने को मिलेगा। तो ईयर ऑफ जस्टिस इसे इसलिए कहा गया है कि हर क्षेत्र से संबंधित न्याय आपको मिलेगा। जहां आप सही थे आप सही कहलाएंगे इस वर्ष, भले कितने ही गलत लास्ट वर्ष तक कहला रहे थे। ईयर ऑफ ट्रांसफर को भी मैं इस वर्ष के लिए मानता हूं। ईयर ऑफ ट्रांसफर मींस इस वर्ष सरकारी महकमे में इतने ज्यादा ट्रांसफर होंगे जो कि लास्ट के ईयर्स में कभी देखने को नहीं मिले। एक तो लोग इसको इससे भी जोड़ेंगे कि भाई लोकसभा के चुनाव आने हैं, इस वजह से भी है। मैं लोकसभा चुनाव से संबंधित ही नहीं, चलो हम कहते हैं लोकसभा का चुनाव फरवरी मार्च में हो जाएगा, लगभग शायद मार्च अप्रैल के करीबन पे जाएगा, जो हमें कैलकुलेशन से भी समझ में आता है। तो मार्च अप्रैल में जब लोकसभा का चुनाव होगा, इससे पहले के ट्रांसफर तो हमें समझ में आते हैं, बट इसके बाद भी जो ट्रांसफर लगातार होंगे और बहुत उच्च अधिकारियों के साथ होंगे, बड़े बड़े जो कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री हैं या फिर बड़े बड़े अफसर हैं जो सचिवालय में सचिव बन के बैठे, उनके विभागों में बहुत बड़े फेरबदल भी देखने को मिलेंगे। साथ ही में लोगों की लोकेशंस रहने की बहुत ज्यादा इस बार चेंज होने वाली है। इस वर्ष के बराबर लोग अपने किराए के कमरे या किराए की चीजों को भी चेंज करने में जिस प्रकार से रुचि दिखाएंगे, अन्य वर्षों में ऐसा नहीं देखने को मिला होगा। ईयर ऑफ स्कैम्स को भी मैं इस ईयर को मानता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ईयर एक तो स्कैम से भरा भी रहेगा और आज तक जितने बड़े स्कैम हुए हैं उन सब की जो कि पोल आज तक नहीं खुली है, इस 2024 में स्कैम खुलेगी। बहुत बड़े बड़े स्कैम खुलेंगे, देखने को मिलेंगे कि कहां कहां किस प्रकार के घोटाले हुए थे, किन लोगों को हम बहुत ही ज्यादा सच्चा और ईमानदार मान के आज तक बैठे देख रहे थे और इस समय पर उनके स्कैम किस प्रकार से एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावित वर्ष रहेगा। और साथ ही में ईयर ऑफ लॉन्ग हेयर, लोगों को अपने बालों को लंबा करने का बहुत दिल चाहेगा। बॉयज को आप देखोगे कि बॉयज लंबे हेयर्स पे दिखेंगे, लड़कियों के तो लंबे हेयर आजकल बहुत जो नई जनरेशन है कम रखती है, बट अब ज्यादा यहां पर को रखने को मन करेगा, क्योंकि यहां पर शनिदेव लंबे हेयर बढ़ाने के लिए व्यक्ति के मन को जरूर बनाएंगे। साथ ही में ईयर ऑफ रिसेशन इसको भी जरूर कहा जाएगा। रिसेशन का यह वर्ष है, इसको चाहे हम कंट्री वाइज कहें या ग्लोबली वाइज कहें। ग्लोबल वाइज में भी देखें तो रिसेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि महंगाई यहां पर अप्रैल के आसपास के बाद से एकदम से ऊपर की ओर बढ़ती हुई जरूर नजर आएगी। रिसेशन इस प्रकार के कुछ होंगे कि बड़े बड़े व्यापारी कहीं ना कहीं सुसाइड जरूर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति अभी यहां पे जरूर देखने को मिलेगी। इट मींस बड़े व्यापारी मींस बड़े बिजनेसमैन। साथियों, ईयर ऑफ इनोवेशन का भी ये साल है। इनोवेशन यानी कि शोध का वर्ष। हमारे भारतीय वैज्ञानिक इस वर्ष किसी भी क्षेत्र के शोध में अपना नाम अच्छे तरीके से अग्रणी लोगों में लेके आएंगे और वैश्विक रूप से भी इस वर्ष जो शोध होंगे, इतने शोध कभी किसी वर्ष में नहीं हुए होंगे। स्पेशली मेडिकल सेक्टर को लेके अगर मैं कह दूं, कुछ असाध्य बीमारियां जो आज तक का कभी साधी नहीं गई, उन बीमारियों का भी यहां पर को सॉल्यूशन जरूर होते हुए दिखाई देगा। यानी कि उन बीमारियों की भी यहां पर को अब दवा या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर दिखाई देगी जो आप देखेंगे कि बीमारियों का इलाज होना संभव हो चुका है। साथियों, ईयर ऑफ करप्शन का ये ईयर रहेगा, यानी कि इस वर्ष जो भी आज तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, करप्शंस हुए हैं और जो लोगों ने इस बार अभी नए पदों में पदासीन है वो करप्शन करने जा रहे हैं, तो करप्शन का रेट इस वर्ष काफी हाई तो रहेगा, पर उनके करप्शनों के जो पोल है वो भी खुलेगी। बात करते हैं ईयर ऑफ हेल्थ के अंदर कि इस साल क्या हेल्थ के अंदर चीजें देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रभावित यह वर्ष स्वास्थ्य के या हमारे शरीर के किन अंगों से रिलेटेड रहेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नसों से रिलेटेड, यानी कि जो नर्व से है या न्यूरोलॉजी से रिलेटेड हमारा पोर्शन होता है, इस बार उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेगी। ज्यादातर लोगों को इस बार पांव से संबंधित दिक्कत है, पांव का टूटना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार की
सुन्नपना या फिर बोल सकते हैं लकवा वगैरह पड़ने वाली प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो पांव से रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा देखने को इस वर्ष लोगों को जरूर रहेंगे। साथ ही में कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई इस बार बहुत ज्यादा लोगों का रहेगा। हार्ट अटैक्स लास्ट ईयर 2023 में तो रिमार्केबल थे, मगर इस वर्ष उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, क्योंकि नस और साथ ही में ब्लड का कॉम्बिनेशन बनके जब नसों में ब्लड वेसल्स में हमारा फैट ज्यादा एकत्रित होता है तो यहां कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम वैसे भी नॉर्मली बढ़ती जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से भी बना हुआ है। तो पांव, हार्ट और साथ ही में डिप्रेशन, क्योंकि ये साल ईयर ऑफ डिप्रेशन भी कहलाता है। ईयर ऑफ डिप्रेशन का अर्थ है कि इस बार व्यक्ति अवसाद में पहुंच जाएंगे, बहुत ही मतलब अनायास तरीके से, जिसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होगा कि क्यों डिप्रेशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बिना कारणों के अकारण ही व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जाते हुए नजर आएंगे। साथ ही में आपको अपने घर के व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार या अपने निजी कारणों से डिप्रेशन में ना जा पाए। ईयर ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड प्राइजेस हाइकिंग इसको बोला जाएगा। लास्ट ईयर की हमारी जो प्रिडिक्शन थी उसमें हमने बोला था कि सोना अब की बारी 65,000 पारी ये जरूर देखने को मिलेगा, मगर अब हम कहते हैं सोना अब की बारी 70 to 72,000 पारी। इट मींस 10 ग्राम का जो रेट रहेगा, प्राइस रहेगा, वह 70 से 72,000 करीबन को क्रॉस कर जाएगा। ये प्रिडिक्शन हमारी आप देख के नोट कर सकते हैं और गोल्ड पे भी इस बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के बराबर शायद ही कोई ऐसा मेटल होगा जो इसको कंपीट करके आगे निकल जाए। तो गोल्ड में बहुत अच्छा इस बार मुनाफा देखने को मिलने वाला है। साथियों, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी का ईयर है। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बूम, नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स इस बार मार्केट के अंदर उतरेंगे और साथ ही में टेक्नोलॉजी का सेक्टर बहुत बूम में रहेगा। लाइक गाड़ियों से रिलेटेड वो हो, कोई मशीनरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, इस प्रकार की चीजें जो भी है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो बूम आएगा, लास्ट के 7-8 सालों में या 10 सालों में ऐसा बूम कभी नहीं देखने को मिला होगा। तो आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी अगर आप शेयर मार्केट के शौकीन हैं तो टेक्नोलॉजी आपका सेकंड ऑप्शन है। जैसे मैंने पहले गोल्ड बताया, अब टेक्नोलॉजी के सेक्टर को आप सेकेंडरी ऑप्शन साथ में बना के चलेंगे, जिसपे आप दाव खेलेंगे। अब बात आती है ईयर ऑफ कम्युनल राइट्स। इस साल धार्मिक उन्माद अपने चरम पर होगा और इस प्रकार से होगा कि धार्मिक उन्माद के चक्कर में, कम्युनल राइट्स के चक्कर में लोग आपस में लड़के, हो सकता है काफी बड़े संख्या में यहां मृत्यु दर देखने को अवश्य ही मिले। ईयर ऑफ टेररिज्म, देखिए जब से हमारे भारत के अंदर सेंट्रल में मोदी सरकार बैठी है, तो जो हमें जानने को आज तक मिला है कि टेररिज्म यहां बहुत कम हुआ है। मगर अगर मेरी जानकारी या प्रेडिक्शन सही है, इस वर्ष के बराबर टेररिज्म अटैक कभी नहीं देखने को मिलेंगे, भले वो इंडिया में हो, भले वह आप वैश्विक रूप से हम बात कर रहे हैं, हम केवल एक ही चीज को देख के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म हर जगह बराबर रूप से रहेगा और बहुत ज्यादा उच्च दरों में रहेगा इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा की अगर मैं बात करूं। बीच ही में मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं, जितनी भी बड़ी इस बार दुर्घटनाएं होंगी, जितने भी बड़े बाढ़, भूकंप, सुनामी से रिलेटेड इश्यूज आपको सुनाई देने वाले हैं, या कोई भी अगर यहां मृत्यु दर अधिक दिखाई देता है, वह होगा इस वर्ष पश्चिमी देश में, राज्य में, जिले में। यानी कि पश्चिमी तो होगा, पर साथ ही में इसके साथ एक दिशा और एड ऑन है, नैऋत्य दिशा, इट मींस दक्षिण पश्चिमी भी। तो दो दिशाएं बन गई इस वर्ष, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी जो हिस्से होंगे, जो राज्य होंगे, जो जिले होंगे, जो देश के एरिया होंगे, या वैश्विक रूप से इन एरियाओं में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जितने भी मेजर इवेंट्स होंगे इन एरियाज पे ज्यादा देखने को अवश्य ही 100% मिलेंगे। साथ ही में साथियों, अब आगे की ओर चलते हैं। ईयर ऑफ माइनिंग का ईयर है, तो माइनिंग ईयर से आप समझ के चल सकते हैं कि जितने भी प्रकृति प्रदत्त पदार्थ रहेंगे, लाइक जितने भी हमारे धरती से निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और साथ ही में अन्य प्रकार के आप कह सकते हैं खनिज जितने हमारे हैं, और ऐसी जो भी गैसेस हमारी नीचे धरती से निकल के बनती है, और साथ ही में हम इसमें उन चीजों को भी काउंट करेंगे, माइनिंग के सेक्टर की चीजें जैसे रेता, रोड़ी, बजरी, हाँ लोहे को भी हम इसमें काउंट करेंगे, गोल्ड जो धरती से निकलता है उसे भी काउंट करेंगे।
यह सब बहुत प्रचुर मात्रा में निकलेंगे, नई माइंस भी मिलेंगी, कोयला भी इसमें हम एड ऑन कर रहे हैं, इन सब के प्राइजेस भी बहुत ज्यादा हाइक रहेंगे। यानी कि प्रकृति प्रदत्त पदार्थ, नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी आइटम्स हैं, सबके प्राइस इस वर्ष बिल्कुल चरम में होंगे, जो कि लास्ट ईयर्स पे नहीं देखे गए हुए हैं। ये मैं आपको भारतीय एवं वैश्विक दोनों रूप की प्रिडिक्शंस करते हुए बता रहा हूं। ईयर ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज, यानी कि कड़े कानूनी नियम इस वर्ष, जो कि अनएक्सपेक्टेड रूप से लोगों को परेशान करेंगे, जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से, या फिर जितने भी समिट होते हैं, G20, आप G10 वगैरह, जितने भी आप ले सकते हैं, हर प्रकार के अलग अलग समिट्स वगैरह है, उन सारे समिट के अंदर पर को भी ऐसे लॉज जरूर बनाए जाएंगे जो बहुत बड़े कड़े होंगे और जो सामान्य रूप से भी परेशान करेंगे लोगों को, और इस चीज को एक्सेप्ट ना करने की वजह से बहुत ज्यादा दंगे फसाद या फिर लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास हटेगा जरूर। ऐसी चीजें देखने को जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं ईयर ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर। अनएक्सपेक्टेड रूप से ऐसा टेम्परेचर देखने को मिलेगा जो ऑन टाइम नहीं होगा। गर्मी हद से ज्यादा, ठंडा हद से ज्यादा, और ऑन टाइम चीजें नहीं होंगी। साथ ही में साथियों बात करते हैं ईयर ऑफ हाइकिंग प्राइजेस इन ऑयल सेक्टर ऑल टाइप्स। जैसे कि मैंने अभी पेट्रोल डीजल की बात करी है, और ऑयल का जो सेक्टर है इस बार बहुत ज्यादा चरम में, हाई रेट्स में रहेगा। ईयर ऑफ एक्सीडेंट्स भी इस ईयर को कहा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट की संख्या जो इस साल रहेंगी, जो दुर्घटनाएं इस वर्ष जितनी संख्या रहेगी, वो वर्ष में आज तक किसी वर्ष में नहीं नोट करी गई होगी। इसको भी आप नोट करेंगे। अब बात करेंगे ईयर ऑफ घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत, यानी कि इस वर्ष इंडिया और बाहर जितने भी हमारे कंट्री रीजन्स हैं, वहां कुछ ऐसी असामान्य घटनाएं देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, लोग कहेंगे इसे घोस्ट से रिलेटेड जोड़ेंगे। कुछ भूतिया रूप से घटनाएं इस बार, खबरें बहुत ज्यादा चरम पे रहेंगी। वो क्या होंगी आने वाले समय में समय बताएगा। ईयर ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल इन व्हीकल सेक्टर। गाड़ियां अपने चरम पे बिक्री रिकॉर्ड बनाएंगी, और ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कभी नहीं बन के आया हुआ है। ईयर ऑफ डेथ एंड स्ट्रेंज टाइप डेथ, यानी कि यह वर्ष जो है डेथ के रूप में, यानी कि मृत्यु दर में सबसे अधिक रहेगा, और साथ ही में इस प्रकार से लोगों की मृत्यु होगी, लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। रहस्यमय तरीके से कह सकते हैं। कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, किसी के खाने में जहर मिला के उसे मार दिया जाएगा, और साथ ही में एक्सीडेंट वगैरह, या फिर बड़े बड़े रूप में जहां पर को लोग एक साथ संगठित रूप में खड़े रहेंगे, जहां राइट्स हो रहे होंगे, वहां पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा बन जाएगा। साथियों, ईयर ऑफ हाई टूरिज्म इन माउंटेन, यानी कि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में इस बार बहुत ज्यादा टूरिज्म देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से वहां की आमदनी बहुत ज्यादा हाइक हो जाएगी। अब साथियों थोड़ा विस्तार से, यानी कि अलग अलग सेक्टर वाइज इसकी बात कर लें कि किस प्रकार से चीजें इस बार देश और दुनिया में रहेगी। सबसे पहले टूरिज्म का पॉइंट ले लेते हैं। तो टूरिज्म इस साल काफी अच्छा रहेगा, लोगों की घूमने फिरने की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग हैं अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार के भी निवेश को करने में चूकना नहीं है। और स्पेशली जो लोग पहाड़ी राज्यों में या पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां पर को टूरिज्म का अवसर होते हैं, वहां पर टूरिज्म बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड करेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। होटेलियर सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो होटल सेक्टर इस साल काफी अच्छा बना रहेगा, और लोगों की होटल में जाने की संख्या बढ़े रहेगी। बात करें टेररिज्म, टेररिज्म इस वर्ष काफी हाई देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट के वर्षों में बिल्कुल नहीं देखने को मिला था। बात करें अगर हम बॉलीवुड की, तो जैसे कि हमारा लास्ट ईयर का प्रिडिक्शन था कि 2-4 मूवी को छोड़ करके बॉलीवुड की कोई ज्यादा बड़ी मूवीज नहीं निकल के आएगी, हुआ भी ऐसा ही। 2-3 मूवी ही अगर देखें, स्पेशली अगर उसमें शाहरुख खान की देखें, एक जवान मूवी थी, और साथ ही में शायद आई थिंक सो पठान जो मूवी आई थी, और एक एनिमल। ये 2-3 मूवीज को अगर देख ले तो इसके अलावा कोई इतनी बड़ी मूवी निकल के नहीं आई। इस साल भी मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। लोगों की जो कैमरा या फिर बैक ऑफ द बैठे हुए पर्दे के पीछे वाले लोग, अगर हम बात करें उन लोगों का, जिन लोगों का एडिटिंग वर्क होता है, इस प्रकार के काम में बूम बहुत अच्छा रहेगा। इनका काम तो बहुत अच्छा चलेगा। स्टोरी जो आएंगी उसमें उनके ग्राफिक्स के ऊपर पर को बहुत अच्छी चर्चाएं होंगी। ग्राफिक्स बहुत ज्यादा बूम में रहेंगे, यानी कि नए नए इनोवेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर है वो मूवी सेक्टर में भी देखने को तो मिलेगा।
बट कोई ज्यादा इस साल की बड़ी हिट मूवी नहीं निकल के आ रही है। साथ ही में हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर इस बार बहुत अच्छा रहेगा। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि मैंने जो बीमारियां अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बताई, जो जो प्रॉब्लम कर सकती है वो बीमारी तो अराइज होगी, मगर उनको कंपीट भी कर दिया जाएगा। अच्छा इसलिए है हेल्थ सेक्टर क्योंकि इस वर्ष हेल्थ के सेक्टर के अंदर बूम बहुत अच्छा आएगा और नए नए जितने भी इनोवेशंस हैं, जितने शोध है, इस वर्ष सक्सेस हो जाएंगे। शेयर मार्केट के लिए मैं कहना चाहूंगा इस वर्ष स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे की ओर चलते रहे तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गोल्ड के ऊपर कर सकते हैं, परंतु सडन राइज और सडन फॉल इस वर्ष बहुत ज्यादा रहना है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस बार शेयर मार्केट रेड लाइन में मुझे लगता है अन्य वर्षों की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब कुछ बहुत ऐसे पॉइंट्स जो हैं, जो सिंगल डे पॉइंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। एक तो इंट्राडे से इस बार बचना है, इंट्राडे के खेल में बहुत कम बचे। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा शेयर मार्केट का साल है, मगर इंट्राडे से बचना है। अब जनरल पॉइंट्स की बात भी करें, बड़े लीडर की रहस्यमय ढंग से मृत्यु, यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ के जो जिले, देश, राज्य या फिर किसी भी प्रकार के एरिया होंगे, वहां के जो लीडर होंगे या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा जो भी अपने अपने क्षेत्रों को कोई बड़े लीडर ऐसे होंगे, नॉर्मल सी बात नहीं, जिसका नाम लोगों द्वारा आराम से जाना जाता हो, आदरणीय रूप से भी जाना जाता हो, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अवश्य ही देखने को मिलने वाली है। साथ ही में इस बार जो लीडरों की मृत्यु होगी उसके पीछे से या तो उनकी हत्या या फिर उनको किसी प्रकार से जहर दे के मार दिया जाए या फिर सुसाइडल इस प्रकार से दिखाया जाए, जो कि रहस्यमय तरीके से होगा। यानी कि रहस्यमय तरीके से भी उनकी मृत्यु करी जा सकती है, जो लोगों के समझ में नहीं आए। इस साल सबसे ज्यादा केस रजिस्टर होंगे सभी थानों में, सभी कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ये सबसे ज्यादा ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहेगा केस रजिस्टर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं इस वर्ष होनी है इलीगल रूप से। इलीगल रूप का ये साल भी है। और साथ ही में यहां पर शराब के दाम में इस बार अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक रहेगा, वृद्धि रहेगी। शराब की वजह से काफी मृत्यु दर भी ऊपर उठेगा, यानी कि कहीं जहरीली शराब या शराब बनाने वाली फैक्ट्री में या शराब पीने वाले लोग इस बार मृत्यु दर उनका बहुत ज्यादा है। मांस से रिलेटेड बीमारी इस बार जरूर हो सकती है। सपोज करो आपने कोई चिकन या मटन या कोई ऐसी पक्षी बर्ड्स वगैरह खाया और उससे कोई ऐसी बीमारी बन गई और आप उससे परेशान हो गए या मृत्यु रही, जो भी रहा, मांस से बीमारी इस बार बनने वाली है काफी ज्यादा। जलवायु में असामान्य परिवर्तन रहेगा, फ्लड्स आएंगे, बाढ़ की सिचुएशंस बनेगी, इस प्रकार की चीजें हैं। और भूकंप बहुत ज्यादा इस वर्ष देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में चीन इस बार वर्ल्ड के अंदर कोई नई परेशानी लेकर के आएगा, नई प्रकार से कोई वॉर करेगा, कुछ भी परेशानी लेकर के आएगा। अमेरिका का डाउनफॉल भी इस वर्ष के एंड से स्टार्ट हो जाने वाला है। साथ ही में कुछ एक जो पॉइंट बचा हुआ है उस पॉइंट पे भी बात कर लूं जिसको आप सुनना चाह रहे हैं। इस वर्ष देश के अंदर क्या होने वाला है राजनीति के अंदर, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव है, किसकी सरकार आएगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सेंट्रल में जो गवर्नमेंट अभी बैठी है वही गवर्नमेंट अभी रिपीट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको लेकर के कोई इतना विशेष शोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ईयर इस बार बना हुआ है उस ईयर के जो स्टार हैं वो इस बार बीजेपी या उसके सहयोगी दलों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर देखने को मिलेगा कि इस बार जो टिकट्स हैं एमएलएस को बहुत ज्यादा चुनाव लड़ाया जाएगा। बहुत से राज्यों में ऐसा होगा, हो सकता है किसी विशेष एक या दो राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी इस बार लोकसभा के चुनाव में उतारा जा सके। और स्पेशली मैं अगर उत्तराखंड से हूं, उत्तराखंड के बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बार कम से कम 2 सांसदों के टिकट यहां पर बदली होंगे, क्योंकि 5 सीट है, 5 में बीजेपी के बैठे हुए सांसद, तो मिनिमम 2 सांसदों के टिकट इस बार चेंज है। ज्यादा होंगे उसके लिए मैं मना नहीं कर सकता हूं। तो साथियों, ये जो है हमारा एक प्रोबेबल 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन देश और वर्ल्ड वाइड को लेकर के है, जिसे देख के हमें लगा जो आपके सामने रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वीडियो बहुत लंबा तो है, मगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो प्रेडिक्शन मिस कर देंगे और आपके समझ से चीजें हट सकती है। साथियों, ऐसी ही अन्य वीडियोस को आप हमारे साथ अगर चाहते हैं कि हम टाइम टू टाइम देते रहें तो हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथियों, बहुत जल्द अन्य वीडियोस में मुलाकात होगी। धन्यवाद।